हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग और बेहतर ढंग से काम करे। उसके लिए जो आधारभूत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जो आवश्यकता हम वर्षों से महसूस कर रहे थे, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण हमारे सामने आज है। आज वर्चुअल माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में एक साथ 14 उद्घाटन और 29 शिलान्यास के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो उद्घाटन 14 कर रहे हैं, जिस पर हमने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है, और जो शिलान्यास हम कर रहे हैं उसमें 130 करोड़ रुपए हम उस पर खर्च कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मिला करके हम देखें, उद्घाटन और शिलान्यास को, तो कुल संख्या 43 प्रोजेक्ट्स हैं हमारी ये, और 43 प्रोजेक्ट में 160 करोड़ रुपए की ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज एक समय में हम यहाँ से वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले साल भी हमने बहुत सारे भवनों का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया, और उसके साथ साथ में हमारी पुलिस बेहतर ढंग से फील्ड में काम कर सके। उसके लिए जो अलग से सुविधाएं प्रदान करने की जो जरूरत थी, वो सुविधाएं भी प्रदान की। और जिसमें सबसे बड़ी कठिनाई हमारे लिए यही आती थी कि हमारे पास गाड़ियों की सबसे ज्यादा कमी होती थी। और स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में पुलिस विभाग कार्रवाई करना चाहे, तो कुछ काम करना चाहे, तो जैसे इमरजेंसी में उनको काम करना पड़ता है, अगर वाहन आपके पास उपलब्ध ना हो आने जाने के लिए, तो आपका काम प्रभावित होता है, काम में कठिनाई होती है। पिछले साल हमने 394 व्हीकल्स जो है वो पुलिस विभाग को हमने उपलब्ध करवाई, और जिससे एक बहुत बड़ी ताकत पुलिस विभाग को काम करने की दृष्टि से मिली है। और सुविधा की दृष्टि से भी उनको उस तरह से काम करने में बहुत बड़ी एक सहूलियत हुई, क्योंकि मूवमेंट जब आपकी बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से आप अच्छे परिणाम उसमें देने की परिस्थिति में हो पाएंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कहते हैं, तो उसमें भी पुलिस विभाग में जो वीरांगना ऑन व्हील, उसके लिए उनके लिए भी हमने 135 जो है वो व्हीकल्स जो है वो टू व्हीलर जो है, जो जिसको बोलते हैं स्कूटीज जिसको बोलते हैं, तो वो भी उपलब्ध कराई। और वो भी एक मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस में एक बहुत अच्छी एक सोच के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ने का एक माध्यम हमको मिला है। मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में हम जानते हैं, और उसके बावजूद देवभूमि में भी घटनाएं घटित होती हैं। बाकी राज्यों की तुलना में हम इस बात से सहमत हैं कि हमारा क्राइम रेट बहुत सारे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति हमारे यहां पर नहीं रही है कि हमारे यहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता है। और ये भी पिछले काफी अरसे से हमको देखने को मिला है, क्राइम भी सभी तरह का होता है। और उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, क्राइम होने के बाद हम उसमें कार्रवाई करने की स्थिति में हम कितने सफल होते हैं, हम कितने केसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हम कितने जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है उसको हम कितना तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और जो खास तौर से जो बहुत हीनियस क्राइम है, उन हीनियस क्राइम में हम कितने सफल हुए हैं उसको क्रैक करने में, उनको हैंडल करने में। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से अगर कहा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में
अभी हमारी स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है, लेकिन जो जिस प्रकार के आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती जा रही हैं, तो इन चुनौतियों को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमें आज से ही आने वाले समय के लिए बहुत सारी तैयारी करने की भी जरूरत है, ताकि जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना ठीक प्रकार से कर सकें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।